बहुत सी ख़वातीन की नीयत बहुत अच्छी होती है और वो दिल की भी बहुत साफ़ होती हैं और इसलिए इनके हालात जैसे भी हों वो अपनी हर बात दूसरों को बता देती हैं। चाहे खुशी हो या गम, वो अपनी ज़िंदगी के राज, अपने हालात और अपने दिल की हर बात दूसरों के सामने खोल कर रख देती हैं। तो ऐसी ख़वातीन की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह होती है जिसका हर सफ़ा कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। तो अगर आप में भी ये आदत है कि आप अपना दुख सुख, खुशियाँ और राज हर किसी से शेयर कर देती हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, एक और वीडियो में खुशामदीद और मेरे चैनल रुक़ैया हारिस व्लॉग में भी आप सबको खुशामदीद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और गाइज़, आज की वीडियो में आप मेरे घर के कामकाज और रोज़मर्रा की रूटीन भी देखेंगे। और इस वक्त जो है गाइज़, मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है गाइज़। मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने चिकन डाली, चिकन के बाद मैंने इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर जो है इसे अच्छी तरह भूना और इसके बाद जो है टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद इसमें सारे मसाले जो है हमने मिक्स कर दिए। और गाइज़, मैं चिकन कढ़ाई में ख़ास तौर पर मैं साबुत धनिया और ज़ीरे को अच्छी तरह भून कर, उसको कूट कर अच्छी तरह, और फिर एंड में जब मैं दम करने लगती हूँ चिकन कढ़ाई, तो ऊपर से जो है मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो उससे ये होता है कि इसका बहुत अच्छा खुशबू आती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप भूनने के बाद, कूटने के बाद और आपने डाल दिया है और बाकी जो बचा है उसको आप सेव भी कर सकते हैं किसी कंटेनर में और इसको आप चला भी सकते हैं। काफ़ी अरसे तक जो है ये चल सकता है आपका मसाला। मसाला ये था कि साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा इसको भून कर कूट लें, तो ये बहुत ही मज़े का एक मसाला बन जाता है गाइज़। और गाइज़, ये मेरी जो है रेसिपी आप लोग ज़रूर फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही कम जो है टाइम में आपको अच्छी रेसिपी और टेस्ट वाली रेसिपी आप लोगों के सामने जो है वो पेश हो जाएगी इंशाल्लाह। और गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूंगी जो समझदार, बावक़ार और दाना औरतें कभी भी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करती। तो इसमें जो है वो नंबर 1 है अपने घर के राज। समझदार औरतें कभी भी अपने घर के झगड़े, मसाइल, शौहर की कमज़ोरियाँ या घरेलू बातें दूसरों के सामने बयान नहीं करती। और याद रखें, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर शख्स में कुछ ना कुछ जो है वो कमज़ोरियाँ ज़रूर होती हैं। और जब आप अपने घर के मसाइल दूसरों को बताती हैं तो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। आपकी इज़्ज़त कम होती है और बातें पूरे ख़ानदान में फैल जाती हैं। और हर घर में मसाइल होते हैं, लेकिन हर मसला दुनिया को बताना ज़रूरी नहीं होता। और इज़्ज़तदार लोग अपने घर की बात घर तक ही रखते हैं, ठीक है। और नंबर 2, अपनी कमज़ोरियाँ। हर औरत में कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। अपनी हर कमज़ोरी दूसरों को बताना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जब आप अपनी कमज़ोरियाँ किसी के सामने ज़ाहिर करती हैं तो गोया आप अपनी गर्दन इसके सामने रख देती हैं। और गाइज़, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मसाले ऐड किए। उसके बाद जो है मसाले डाल के मैंने अच्छी तरह से जो है वो उसको भूनना शुरू किया। और वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। कुछ लोग हमदर्दी नहीं करते, बल्कि बाद में इन्हीं कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, ताने देते हैं और मुश्किलात जो है वो पैदा कर देते हैं। तो अपने दिल की हर बात सिर्फ अपने तक रखें या अपने शौहर से शेयर करें। नंबर 3, शौहर की आमदनी और माली हालात। अपने शौहर की तनख्वाह, आमदनी या माली हालात पर किसी को मत बताएं। अगर ज़्यादा आमदनी बताएंगी तो लोग हसद करेंगे या कर्ज़ मांगना शुरू कर देंगे, और अगर कम आमदनी बताएंगी तो लोग इज़्ज़त कम करने लगेंगे। सादगी इख्तियार करें, खामोश रहें और अपनी माली हालत को दूसरों के सामने बयान ना करें। नंबर 4, अपनी नेकियां। अपनी इबादत, सदका, नमाज, तहज्जुद, दुरूद या कुरान की तिलावत का चर्चा हरगिज़ ना करें और हर जगह ना करें। ये आप और अल्लाह ताला के दरमियान का मामला है। असल खूबसूरती खामोश नेकी में है। और गाइज़, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मैं चिकन कढ़ाई दम पर रख रही थी, तो जो मैंने मसाला बनाया था वो मैंने इसमें 1 चम्मच डाला, ऐड किया, और हरी मिर्ची साथ में ऊपर से ऐड की और साबुत, और इसको दम पर रख दिया। और जो जो मसाला बचा था उसको जो है मैंने इसमें सेव कर लिया।
तो गाइज़ आप भी ये मसाला बनाकर रखिए, चिकन कढ़ाई में ज़रूर डालिएगा। आप लोगों को की भी चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला वो नेकी ज़्यादा पसंद फरमाता है जिसमें दिखावा ना हो, इसलिए अपनी इबादत और नेक आमाल को दूसरों के सामने बयान ना करें। और नंबर 5, मुस्तकबिल के मंसूबे। बहुत से लोग अपने ख्वाब और मंसूबे पहले ही सबको बता देते हैं। अपने कारोबार, ख़रीदारी, सफ़र या मुस्तकबिल के मंसूबे हर किसी से शेयर ना करें। और गाइज़ यहाँ जो है आज मैं बना रही थी कस्टर्ड पाउडर, और रफ़ान का कस्टर्ड पाउडर लिया, रफ़ान की जेली ली मैंने, और यहाँ जो है मैं बना रही थी। और आप लोग रेसिपी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी होती है इसकी। और यहाँ जो है मैं जेली काट कर जेली बना रही थी। पानी बॉईल हो गया था तो उसमें मैंने जेली का पूरा पैकेट डाल दिया, और उसके बाद जो है फिर मैंने कस्टर्ड बनाया। कस्टर्ड में जो कच्चा दूध होता है उसमें हम 1 किलो दूध था मेरा, तो उसमें जो है मैंने 4 चम्मच मैंने रफ़ान कस्टर्ड के डाले और उसको मिक्स किया, और फिर वही मिक्सचर जो है इस दूध में हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से पहले इसमें जो है चीनी भी डालनी है, हमने चीनी डाली। चीनी डाल के जब बॉईल हो गया दूध तो उसमें हमने वो मिक्सचर अपना डाल दिया, और फिर उसको हिलाया, और वो 2 मिनट में पक के तैयार हो गया। ठीक है गाइज़, बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, हर शख्स जो है वो आपकी कामयाबी पर खुश नहीं होता। कुछ लोग हौसला शिकनी करते हैं, कुछ हसद करते हैं, और बाज़ औक़ात नज़र भी लग जाती है। और पहले खामोशी से मेहनत करें, कामयाब हो जाए, फिर दुनिया खुद नतीजा देख लेगी। अपने मंसूबे सिर्फ़ अपने वालिदैन या उन लोगों से शेयर करें जो वाकई आपके खैर ख्वाह हैं। ठीक है। और नंबर 6, हर दुख हर किसी को ना बताएं। हर इंसान आपके दुख को नहीं समझता। कुछ लोग सिर्फ सामने हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं, लेकिन बाद में आप ही का मजाक उड़ाते हैं और आपकी बातें दूसरों को सुनाते हैं। तो अपना दुख सिर्फ इन लोगों से शेयर करें जो वाकई आपसे मुखलिस हों, जैसे वालिदैन या कोई सच्चा खैर ख्वाह। खैर ख्वाह में आपके बहन भाई भी हो सकते हैं जो आपसे मुखलिस हों बहुत ज़्यादा। और नंबर 7 है, अपनी खुशियों की नुमाइश ना करें। अपनी ख़रीदारी, सोना, कपड़े, नई गाड़ी, मोटरसाइकिल, फ्रिज या दूसरी चीज़ों की हर वक्त नुमाइश करना मुनासिब नहीं। तो आजकल बहुत सी ख़वातीन नई चीज़ ख़रीदते ही सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा देती हैं या सबको फ़ोन कर के जो है वो बताती हैं। तो इससे हसद पैदा होता है, नज़र भी लग सकती है, और बाज़ लोगों के दिलों में नफ़रत भी आ जाती है। सादगी सबसे बड़ी खूबसूरती है, और अगर आपने कोई नई चीज़ ख़रीदी है तो इसकी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बातें। समझदार औरतें अपनी शादीशुदा जो है ज़िंदगी की तफसीलात दूसरों से शेयर नहीं करती, और मियाँ बीवी का रिश्ता इज़्ज़त और एतमाद का होता है। ठीक है गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।